Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. और आज का दिन इतना शुभ दिन है, अक्षय तृतीया। आज का सभी को अक्षय तृतीया के बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और सर्वदेव गिरिधारी प्रभु का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के दिन उन्होंने मुझे भागवतम का सेवा का मौका दिया। एक्चुअली आज उनका सेवा था, तो की कृपा से आज इतने शुभ दिन के भागवत का श्रवण करने का मतलब सेवा करने का उन्होंने मौका दिया। तो कहते कि आज के दिन हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो एकदम उस क्षय नहीं होता। तो ऐसे ही हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि सब जितने भी भक्ति मार्ग पे है ऐसे ही भागवत श्रवण, भक्तों की सेवा, हरि नाम का जप निरंतर मतलब शाश्वत काल करते रहे, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सभी का आशीर्वाद देते हुए आज इस तीसरे स्कंद के 21वां अध्याय आज हम देखेंगे श्लोका क्रमांक 13। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो श्लोका क्रमांक 13। ऋषिर उवाच जुष्टम्बताद्याखिल सत्वराशे सांसिध्यम् अक्ष्णोषत् तव दर्शनान्नः। यद्दर्शनं जन्मभिर्विद्यसद्भिः आशासते योगिनो रुद्धयोगा। Translation and purport by His Divine Grace Ave Chanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: O great sage Kardama Muni said, the great sage Kardama said, O supreme worshipful Lord, my power of sight is now fulfilled, having attained the greatest perfection of the sight of you, who are the reservoir of all existences. Through many successive births of deep meditation, advanced yogi aspire to see your transcendental form. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को आज्ञा दी कि प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले वो कहा जाता है, इसके पहले श्लोकों में हमने देखा है कि कर्दम मुनि जो है सरस्वती, माता सरस्वती के तट पे बैठ के 10,000 साल तपस्या करते हैं। तो हम सबको पता है कि ये सतयुग में आयु भी उतनी थी, 1,00,000 वर्ष आयु थी। तो मतलब 10,000 साल, 20,000 साल, 30,000 साल तपस्या करना ये युग धर्म भी था। तो तृतीय ध्यायते विष्णु, तो ध्यान लगाना भगवान किसके ऊपर, केवल और केवल भगवान श्री विष्णु के ऊपर, या भगवान के जो विष्णु तत्व, तो उसी को उसी परंपरा में फॉलो करते हुए
कर्दम मुनि ने क्या किया, भगवान के मतलब ध्यान में बैठे, वो भगवान की ध्यान में, और 10,000 साल जब तपस्या की और भगवान उनसे प्रसन्न हुए, तो भगवान ने उनको बहुत ही सुंदर अपना जो रूप है उनके सामने प्रकट किया। तो इसके पहले हमने देखा कि चतुर्भुज रूप भगवान कर्दम मुनि को दिखाते हैं, और वो जब देखते हैं तो बहुत ही जो है वो प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ओ सुप्रीम वर्शिपेबल लॉर्ड, मतलब जो सबके क्या कहते हैं, आराध्य जो भगवान है सबके। अभी मेरा जो देखने का जो शक्ति है उसका जो है मुझे उसका फल मिला है, और यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है, क्योंकि मतलब आप ही जो है मतलब एक पूरे जगत के कारण, और आप ही जो है मतलब आप ही के कारण, आप ही के लिए हमारा जीवन जो है समर्पित होना चाहिए। तो जब मैंने आपका दर्शन लिया है तो मैंने सब कुछ पा लिया है। और कहा कि जितने भी योगी जो ध्यान लगा के बैठते हैं सालों साल जन्म के हर जन्म में, वो भी जो तपस्या करते हैं वो किसके लिए है, केवल और केवल आपका जो दिव्य रूप है उसका दर्शन लेने के लिए। तो ये कर्दम मुनि यहाँ पे कह रहे हैं, तो बहुत ही खुश होते हैं। और प्रभुपाद परपट में, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज डिस्क्राइब्ड हियर एज द रिजर्वायर ऑफ ऑल गुडनेस एंड ऑल प्लेजर। अनलेस वन इज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस देयर इज नो रियल प्लेजर। तो जैसे हम ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, भगवान क्या है, सत्वावलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वम। जैसे हम जानते हैं 3 गुण है, तमस रजस और शुद्ध सत्व। तो भगवान जो है मतलब सत्व भी जो है भौतिक गुण के अंदर ही आता है, भले ही वो तम गुण और रजस गुण से ऊपर है, लेकिन हम सारे जो जीव जो है भगवान के जो अंश है, हम लोगों का एक्चुअल जो अपना जो मूल गुण क्या है, सत्व, विशुद्ध सत्व। तो सत्वावलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान जो है मतलब ये सारे विशुद्ध सत्व के मतलब सागर है, मतलब समंदर। हियर इज द रिजर्वर ऑफ ऑल गुडनेस एंड ऑल प्लेजर। और पूरा आनंद भगवान का, जैसे कहते हैं ना, आनंदमयो अभ्यासात, भगवान का स्वभाव ही है वो हमेशा आनंद में रहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि और हम लोग भी जब तक सत्व गुण के स्तर पे नहीं आएंगे, एक्चुअली इस भौतिक जगत में जो हम सारे लोग हैं आनंद की खोज में, जब तक हम सत्व गुण के स्तर पे नहीं आएंगे, हम एक्चुअली कोई आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि काफी सारे लोग जो तमोगुण में रहते हैं, वो बहुत ही नीचे स्तर का आनंद, मतलब नीचे स्तर का शरण लेते हैं। धूम्रपान करना, मतलब मांसाहार, ये सारा जो एकदम नीचे स्तर, और उनको लगता है कि ये सारे ऐसे सारे चीजों में उनको आनंद मिलेगा, लेकिन एक्चुअली आनंद के जगह उनको एक्चुअली दुख का अनुभव होता है। और इसलिए कहते हैं कि जब जो इंद्रियां है, when sense come in contact with sense object, जो भगवान के संबंध में नहीं है, एक्चुअली फिर मिजरी अराइजेस। तो जितने भी दुख का कारण क्यों है, जब इंद्रियां हम जो विषय में लगाते हैं, जो भगवान से कोई उसका संबंध नहीं है, तो ऐसे जब इंद्रिय भोग करते हैं, तब एक्चुअली दुख का शुरुआत होता है। So when therefore one's body, mind and activities are situated in service of the Lord, one is on the highest perfectional stage of goodness. तो ये हम लोग हमेशा इसका हम चर्चा करते रहते हैं। हमारा पूरा उद्देश्य, पूरा जो फाउंडेशन ये है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम। तो हमारा जितना भी इंद्रियां है वो केवल और केवल भगवान के जब सेवा में हम लगाते हैं, तभी हम लोग सत्व गुण के स्तर पे आके जो आनंद का अनुभव हम जो करना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो स्वाभाविक है कि हम भी, क्योंकि हमारे अंदर वही भगवान के गुण है, सच्चित आनंद। तो क्योंकि भगवान
जो हमारे पिता का जो दिव्य गुण है वो भी हमारे अंदर वही गुण है। तो एक स्वाभाविक है कि हर जीव आनंद का खोज कर रहा है। तो वो जब हम भगवान की सेवा करेंगे सत्व गुण के स्तर पे आके, तब हम एक्चुअली आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे पूरा जो ये सृष्टि में एक्चुअली हमारे आचार्य इवन प्रभुपाद कहते थे कि हर कोई जीव दुखी क्यों है, क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बाहिर्मुख। तो बाहिर्मुख मतलब भगवान को हमने पीठ किया है। तो भगवान के को पीठ दिखाने के कारण मतलब अभी हमारा पीठ जो है भगवान की ओर है, और हम जो है माया की ओर अपना मुख, अपना जो मुख है हमने माया की ओर किया है। तो यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हर कोई जीव दुखी है इस संसार में। तो अभी वापस हमको भगवान की ओर अपना जो है और देखना, आपको भगवान की ओर मुड़ना है। और जब हम भगवान की ओर मुड़ेंगे और वापस भगवान को समर्पण करेंगे, और जब भगवान का वो दिव्य स्वरूप अपने, जैसे ब्रह्मा जी वापस देख सकते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो वो जो भगवान का जो श्याम सुंदर का जो रूप है, कैसे प्रेमांजन चुरित मतलब प्रेम के अंजन से हमारा जो है आजकल हमारा क्या हुआ है, मनोरंजन, हर कोई मनोरंजन देखना चाहता है। अगर हम देखेंगे ना, रोज हम गाते जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। तो भगवान जो है ब्रज जन रंजन मतलब ब्रज में वो ऐसे ऐसे लीला करते हैं जिससे पूरे जो ब्रजवासी है उनका इतना आनंद से जीवन बीतता है। लेकिन हम लोग ब्रज जन रंजन की जगह हम लोग यहाँ पे माया मनोरंजन में फंसे हुए हैं। तो हम लोग रोज सुबह से लेके शाम तक मनोरंजन के तलाश में है, मतलब भगवान की भक्ति नहीं, मनोरंजन यानी भौतिक आनंद। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग और दुखी होते जा रहे हैं। जैसे मैत्रेय मुनि वही विदुर जी को इससे पहले भी उन्होंने बताया ना, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान से विमुख, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। क्योंकि विदुर जी इससे पहले मैत्रेय मुनि से पूछे थे कि हर कोई जीव इस भौतिक संसार में ना हर जो कार्य करता है ना उसका केवल एक उद्देश्य होता है कि वो सुखी होना चाहता है या आनंदित होना चाहता है। तो हर कोई सुबह हम लोग काम पे जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, हर कोई जो भी कोई काम कर रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई शादी कर रहा है। तो एक अच्युत गोपाल प्रभु जी का परसों एक क्लास सुन रहा था, उसमें बता रहे थे अगर आपको 1 घंटे के लिए सुख पाना है ना तो सो जाओ। तो जब आदमी 1 घंटा बहुत अच्छी नींद से सोता है और जाग जाता है तो फिर वो उसको थोड़ा बहुत आनंद मिलता है। फिर वो बोल रहे थे 1 दिन के लिए अगर आपको सुखी होना है ना तो पिकनिक चले जाओ। जैसे हमारे स्कूल में होता था, कभी कभी बहुत सारे मित्र इस समर टाइम, अभी जो गर्मी का सीजन है, तो क्या करते हैं, मतलब कोई नदी के किनारे सब लोग मिलके फैमिलीज मिलके जाते हैं, वहां पे अच्छा नहाते वगैरह। तो फिर बोल रहे थे 1 साल के लिए अगर आपको 1 महीने के लिए अगर सुख चाहिए तो फिर आप क्या करो, शादी कर लो। तो फिर जब कोई नया नया शादी करता है ना तो बहुत प्रसन्न होता है, मुझे अच्छी बीवी मिली, फिर हनीमून जाते हैं, और फिर क्या होता है फिर पता है हमको क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे से एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस आना, ये वो। फिर तो 1 महीने के लिए अगर सुख चाहिए तो आप शादी कर लो ऐसे। और फिर कह रहे थे अगर आपको हमेशा अगर सुख चाहिए, हमेशा, देन आपको सेवा करनी है, मतलब निष्काम, मतलब सेल्फलेस सर्विस, देन यू विल बी हैप्पी। और एक्चुअल इसका सेल्फलेस सर्विस यानी जो है, जो भक्तों को पता है,
भगवान को केंद्र में रखते हुए भगवान की सेवा, भगवान की भक्तों की सेवा। तो जब आप ऐसे करोगे तो आप बहुत बहुत हमेशा आनंद में रहोगे। तो दिस इज हमको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब कर्दम मुनि ने भगवान का दर्शन लिया तो वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का लक्ष्य जो है संपूर्ण हो गया। मतलब इसी के लिए तो योगी जो ध्यान में जन्मों जन्मों ध्यान लगाते हैं, उसका केवल यही उद्देश्य है। इसलिए कहा गया है ना, एतावन जन्म साफल्यम देहि नाम यह देहिषु प्राणेर अर्थ धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। तो मतलब हर किसी को अपना जन्म सफल करना है ना, तो क्या है, प्राणेर अर्थ धिया और वाचा। तो अपना आचरण कैसा होना चाहिए, अपना ये पूरा जो जीवन का आचरण, प्राण, अपना जो पूरा जो जीवन ही है, प्राण अर्थ, जो हम भगवान की कृपा से अपने प्रारब्ध के पुण्य या जो भी अपना जो प्रारब्ध है उससे जो हमारे जीवन में अर्थ यानी लक्ष्मी जो आ रहा है, प्राणेर अर्थ धिया, ये पूरा जो शरीर, और वाचा, उससे क्या करना है, हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना है। श्रेयम आचरणम सदा, यही जो है भगवान कह रहे हैं, ये आचरण जो है ना सबसे श्रेय आचरण है। और प्रभुपाद हमेशा कहते हैं ना, श्रेयस और प्रेयस, तो दो तरह के लोग हैं। प्रेयस यानी वो लोग जो एकदम क्षणभंगुर सुख के लिए एकदम प्रयास करते हैं। अभी के अभी मतलब अभी काम किया, अभी उनको आनंद चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब वो लोग जैसे उनको कुछ धन प्राप्त होता है, वो तुरंत इधर उधर घूमना, एंजॉय करना, पार्टी करना। वो बोलते हैं कल किसने देखा है, भगवान है नहीं, किसने देखा है, हाँ ये मैंने मेहनत किया है, तो मैंने इतना मेहनत करके पैसा कमाया, तो मैं इसका भोग करूंगा, मैं इसको एंजॉय करूंगा। तो ये पूरा जो इसका ऐसा मनोवृत्ति होता है, तो प्रभुपाद कहते हैं प्रेयस मतलब गधे की तरह काम करेंगे और खुद ही उसका जो है भोग करने का ये करेंगे। और पूरा मतलब पापमय, उनका जो भोग का भी पूरा जो आयोजन होता है वो पूरा पापमय है, जिससे उनको मतलब आगे चल के बहुत उनको उसका कष्ट का सामना करना पड़े। क्योंकि जैसे हम जानते हैं, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, जो भी आप कार्य करेगा उसका आपको एक रिएक्शन मिलेगा। तो जब आप ऐसे भौतिकवादी होके पापमय कृत करोगे, जो अधर्मशीलस्य मतलब तो वही ना, विमुक्तस्य दैवात् अधर्मशीलस्य, तो अधर्म, जब आप अधर्म की तरह आपका पूरा जीवन व्यतीत करोगे तो सुदुखितस्य, आप बहुत दुख नहीं, सुदुख। जब सु लगाते हैं ना, तो मतलब बहुत ही मतलब सुदुराचार, एक होता है दुराचार, सुदुराचार। जैसे बोध, सुबोध, तो मतलब सु लगाना मतलब बहुत ज्यादा, वेरी वेरी, तो बोलते हैं ना ही इज बैड पर्सन, फिर वो सु मतलब वेरी 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 बैड पर्सन। सुदुखितस्य अनुग्रहाय चरंती नूरम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। फिर भी हम जैसे लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए कर्दम मुनि जैसे ऋषि, नारद मुनि जैसे ऋषि, फिर सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, ये सारे जो है हम जैसे लोगों का जीवन में अनुग्रह लाने के लिए वो लोग फिरते रहते हैं, पूरे भूमंडल में भ्रमण करते हैं। और हाल ही में शिला प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो शिष्य है, ये पूरे ब्रह्मांड में क्यों वो लोग घूम रहे हैं, हम जैसे जो सुदुखितस्य अधर्मशीलस्य जो हम जीव है, हमारा उद्धार करने के लिए वो लोग घूम रहे हैं। तो ये हमारा हमेशा आचरण होना चाहिए, मनसा करुणा वाचा, तो प्राणेर अर्थ धिया वाचा। तो यही सबसे उत्तम श्रेय, और ये भगवान जो है बता रहे हैं, ये तब जब ब्राह्मण पत्नी जब वो भगवान को भूख लगता है ना, भगवान जब अपने बाल सखाओं के साथ जब गो चरण जाते हैं और कहते हैं कि हमें भूख लगी है, और वहां पे देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, जाके उनसे मांगो, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ के लिए प्रसाद लाया है ना, तो कहना कि कृष्ण ने भेजा है, तो वो दे देंगे तुमको। लेकिन वो उनको वहां से एकदम उनको वहां से हकाल देते हैं, निकल जाओ यहाँ से, हमारे यज्ञ में बाधा ला रहे हो। फिर भगवान ब्राह्मण पत्नी के पास भेजते, और फिर वो लोग मतलब जब उनको
सुनने आता है कि कृष्णा ने भेजा है, वो नाम कृष्ण सुनते ही वो पूरा जितना भी घर में प्रसाद वगैरह पूरा दे देते हैं। और फिर हमको पता चलता है कि ब्राह्मण जो थे बहुत ही वेदा में निपुण थे, उनको सब वेद का शास्त्र सब पता था, लेकिन क्या फायदा जब कृष्ण ने भेजा फिर भी उन्होंने वहां से। और यहाँ पे ब्राह्मण पत्नी एकदम सरल, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं कुछ नहीं, लेकिन क्या था, भक्ति थी, प्रेम था कृष्ण के प्रति। तो उन्होंने जैसे कृष्ण का नाम सुना, पूरा जो भी घर में प्रसाद था निकाल के दिया। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि भक्ति जो है और प्रेम जब भगवान के पास के प्रति होता है, वही हम सबसे उत्तम हमारा क्या कहते हैं, धन है। तो these statements are your lordship is the treasure of all that can be understood by nomenclature of goodness, and by experiencing your face to face, eye to eye, the perfection of sight has now been attained. तो जो हमारे जो इंद्रियां है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा कर्दम मुनि हमको बता रहे हैं कि ये जो हमारे आंख है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देखना चाहता है, राइट। इसलिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, वादियां देखना चाहते हैं, सनसेट देखना चाहते हैं, जब सूरज डूबता है ना, तब वो जो वो बहुत अच्छा पेंटिंग जैसा लगता है, एकदम ऑरेंज कलर। फिर लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब दे वांट टू सी समथिंग ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे कर्दम मुनि बताते हैं कि जब भगवान का दिव्य हम लोग दर्शन लेते हैं, आप हमारे कोई भी मंदिर में जाइए, ये आप लोगों ने भी नोट किया रहेगा कि इस्कॉन के पहले भी बहुत सारे मंदिर थे, प्राचीन मंदिर। तो जो भी मंदिर ना शास्त्र के आधार पे और आचार्यों ने जो बनाए हैं ना, उनके आप अर्च विग्रहों को देखिए। और फिर तथाकथित बहुत सारे विष्णु टेम्पल है, मतलब जो अन्य लोगों ने बनाए हैं, मतलब बिना किसी अपराध के। लेकिन जब आचार्यों ने बनाए हुए मंदिर और जो अर्च विग्रह है ना, आप जब उनका दर्शन लेते हो ना, और तब आप एक्चुअली जब उस विग्रह का जब दर्शन लेते हो, ऐसा आपका मतलब पूरा मन उसमें इतना लग जाता है। और आप जैसे कहते हैं ना, संत सदैव हृदयोश, आपके हृदय में वो पूरा जो अर्च विग्रह कैप्चर हो जाता है, मतलब वो एकदम आप कभी भूल नहीं सकते। और यही मतलब अपना जो प्रभुपाद के जितने भी मंदिरें हैं, आप चाहे तो वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, कोई भी, तो मतलब इतना मतलब क्योंकि शास्त्र के आधार पर, ऐसे नहीं कि बनाना है इसलिए नहीं, शास्त्र के आधार पे उस अर्च विग्रह को बनाया गया है। और भक्ति के साथ और प्रेम के साथ, और केवल जो भी लोग आए, जितने भी लोग आए वहां पे, भक्त हो, श्रद्धालु हो, या कोई टूरिस्ट भी हो, उनको देखने से मतलब उनके अंदर एक अलग एक भाव जागृत होता है, भक्ति का भाव। और ऐसे मतलब देखते ही रह जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा है इसका मतलब प्रमाण भी दिया है कि जिन लोगों ने भी पहली बार श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा सखी, कृष्ण बलराम गौर निताय, श्री राधा माधव अष्टसखी, जब पहली बार मतलब उन्होंने साक्षात, मतलब जब वो मायापुर गए या वृंदावन गए, जब उन्होंने पहली बार देखा, तो मतलब इतने वो मतलब उसमें खो गए, मतलब भगवान का रूप में, वो दिव्य रूप में, कि मतलब वो काफी समय तक अर्च विग्रह को देखते रहे। काफी लोग तो मतलब कहते हैं कि उनके आंखों से अश्रु बहने लग गई, मतलब क्योंकि क्या है ये, मतलब साक्षात भगवान ही है, तो कोई मार्बल नहीं है। जो जिसको वो मार्बल दिखता है तो भगवान उसको उस तरह से उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। लेकिन जो भक्त लोग भगवान को देख के इतने भाव विभोर हो जाते, फिर भगवान उनसे उस तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो इसके वजह से हमारा जो ये जो भगवान ने हमको इंद्रियां दिए है और ये जो आंख दिए है, इसका तब परफेक्शन या सिद्ध होते हैं जब हम हमेशा भगवान के सुंदर दिव्य जो रूप है उसको देखने के लिए हमेशा लालायित रहेंगे। अन्यथा इस भौतिक जगत में दिखने में बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन उससे कोई हमको लाभ नहीं होने वाला। अन्यथा आप जहाँ पे भी देखते हो वहां पे भगवान की अगर प्रेजेंस या भगवान का वहां पे वास अगर अनुभव कर रहे हो तो फिर उसका कोई लाभ है। क्योंकि जैसे भगवान कहते हैं ना, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना मत्स्थानि सर्वभूतानि न हम तेषु अवस्थिता। मतलब मया ततम, भगवान क्या कहते हैं, मैं अव्यक्त रूप में इस पूरे मतलब
अचर हर जगह में स्थित हूँ, तो वो केवल कौन अनुभव कर सकता है? जो सही में बहुत ही वरिष्ठ भक्ति में जो बहुत ही उत्तम स्तर पे, वो हर जगह भगवान का अनुभव कर सकता है। और एक इसमें एक कहानी भी है। धनुर्दास नाम एक जो एक शिष्य था, और उनके गुरु ने सबको बुलाया, सारे शिष्यों को बुलाया और एक एक केला दिया और बोला कि आप इस केले को ऐसे जगह खाओ जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा हो। तो फिर और कहा ये शाम तक आपको एक कार्य करना है। तो सब लोग शाम को जब आए तो किसी ने कहा कि मैं एक गुफा में छुप गया, किसी ने कहा मैं पानी के अंदर जाके मैंने उस केले को खाया, किसी ने कहा मैं एकदम ऐसे घने जंगल में गया और एक पेड़ के पीछे। और सब लोगों ने जो है वो केला खाया और बताया ऐसे ऐसे जगह मैंने खाया जहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा था। और फिर धनुर्दास को पूछा उसके गुरु ने कि अरे आप तो केला क्यों नहीं खाया, आप ऐसे क्यों लेके आए? तो फिर बाकी सब सारे हंसने लगे, मतलब ये कितना मूर्ख है, मतलब एक गुरु ने एक कार्य दिया था तो ये भी नहीं कर सकता, मतलब करना क्या था, एक ऐसे जगह खाना था जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है। तो फिर धनुर्दास ने उसने गुरु ने कहा आप लोग चुप हो जाइए, बोलो धनुर्दास तुमने केला क्यों नहीं खाया? तो फिर वो कहते हैं कि गुरु महाराज बहुत क्षमा चाहता हूँ, आपने ये कहा था कि मुझे एक ऐसी जगह खाना है जहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन मुझे कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे मुझे भगवान ना देख रहा हो, मुझे हर जगह भगवान का जो अनुभव है। और फिर जो गुरु इतने प्रसन्न हुए। तो ये है ऐसा, मतलब भगवान हर जगह सर्वव्यापी है। आज का जो मॉडर्न जो है ना सीसीटीवी कैमरा, ये भी मतलब इसके भी बहुत सारे लिमिटेशन है, लेकिन जो भगवान का जो आंख है ना, जो दिव्य उनकी जो चक्षु है, वो हर एक चीज मतलब अनादि हमने कितने जन्मों में क्या क्या किया है अभी भी कैप्चर्ड है भगवान के। अगर हम कभी पूछे ना भगवान को, भगवान मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैं जब से मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो अगर भगवान ने हमको दिखा दिया ना सीसीटीवी कैमरा कि हमने क्या क्या किया है, हम भी चकित हो जाएंगे। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, वो हमको याद भी नहीं देते हमारे पूर्व जन्म के कर्म। और अभी का तो हमको पता है हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी भक्ति मार्ग में आने के बाद एटलीस्ट हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उस ऐसे कोई जो भगवान को अप्रसन्न हो ऐसा कोई कार्य ना करें। सो अटेंड दिस स्टेटमेंट्स आर प्योर डिवोशनल। और प्रभुपाद कहते हैं ये जो कर्दम मुनि जो कह रहे हैं ना, एक कोई सेंटीमेंट या कोई भावुकता नहीं है। एक्चुअली ये मतलब जो भक्त प्रामाणिक भक्त होता है ना, जैसे नारद मुनि का भी हम जानते हैं। जब नारद मुनि ने जब छोटे से बालक उन्होंने चातुर्मास में जब जो महात्मा लोग थे, परमहंस लोग, उनका जब सेवा किया और जब उनकी कृपा से उनके कुछ देर के लिए भगवान का जो दर्शन हुआ, वो इतने मतलब उस दर्शन लेने के बाद इतने लालायित हुए वापस उस दर्शन को पाने के लिए, वो रोने लगे। तो ये सारा जो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भावुकता नहीं है, ये सही में मतलब जो ऊंचे कोटि के भक्त होते हैं उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना और केवल भगवान का दिव्य रूप का जो है दर्शन लेना, और कोई उनका ये नहीं है। तो when all the senses engage in, तो प्रभुपाद वही बार बार हमारा अगर पूरा देखेंगे घूम फिर के वही निर्धार है कि जितने भी हमारे इंद्रियां है वो केवल और केवल भगवान के भक्ति में हमको लगाना है। जैसे और अम्बरीश महाराज का जो उत्तम उदाहरण है, हर एक इंद्रिया किस तरह से वो भगवान के भक्ति में लगाते थे। तो अगर हम भी ऐसे करते रहेंगे हर बार, तो हमारा भी जीवन जो है मतलब बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इवन एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट, जब हम जपा करने बैठते हैं एटलीस्ट वो टाइम तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए जो अपने जो कान से श्रवण हमेशा भगवान का नाम का श्रवण करते, क्योंकि अभिन्न नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, भगवान को किस तरह से देखना है, जब हम जप करने बैठते हैं अब हमारे कानों के द्वारा बार बार उस ध्वनि को सुन सुन के एकदम बाकी सब चीजें भूल के, हमेशा प्रभुपाद कहते थे चैंटिंग करते वक्त खाली चैंट एंड लिसन। प्रभुपाद ने ये भी कहा था प्रोसेस इज सिंपल
एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। फिर इवन जब प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद लेते वक्त भी जब हम प्रसाद का आस्वादन कर रहे हैं, उसमें भी हमको भगवान का मतलब भगवान के बारे में चिंतन करते हुए और भगवान को नमस्कार या उनको धन्यवाद करते हुए कि भगवान आपने आपका इतना मतलब उच्चिष्ट आप हमें दे रहे हैं और इतना मतलब स्वादिष्ट बन रहा है। और इस तरह से कभी कभी हम लोग प्रसाद भी क्या करते हैं, इंजॉइंग मेंटेलिटी से, मतलब एकदम आनंद, मतलब मुझे आनंद आना चाहिए उस तरह से। तो उस तरह से नहीं, एक बार भगवान को कोई भोग चढ़ा दिया, फिर जब भगवान ने बिना कोई कंप्लेन के अगर उसको स्वीकार किया है, तो हमको भी बिना कोई नहीं तो हम लोग कहते हैं नमक कम है, ये ज्यादा फ्राई नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो कुछ हमको नहीं करना चाहिए। हमको भी भगवान, वो अभी प्रसाद है, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है, तो उस जब चेतना से हम उसको स्वीकार करेंगे और इवन प्रसाद लेते ग्रहण करते हुए भी भगवान का चिंतन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आप आपका उच्चिष्ट हमें दे रहे हैं, और इसे स्वीकार करने से मेरे अंदर भी अभी शुद्ध मेरा हृदय शुद्ध होगा। So the exalted perfection of seeing Lord is not exaggeration by Kardamuni. He gives evidence that those who actually elevated in yoga aspire in life after life to see this form of personality Godhead. He was not fictitious yogi. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो केवल एक दिखावे के योगी नहीं थे। Those who actually on advanced path aspire to see the eternal form of Lord. तो हम लोग भी जो भगवान का साक्षात रूप का दर्शन जो करते हैं, हमको पूरी तरह से ये श्रद्धा है कि भगवान का साकार रूप है और भगवान जो आध्यात्मिक जगत में ऐसे ही दिखते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हो केवल एक भगवान का मतलब एक काल्पनिक दर्शन है, भगवान गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ लोक में किसी और रूप से नहीं, भगवान का जो रूप वही साक्षात रूप है। इसलिए ये राधा श्याम सुंदर, राधा माधव इतने सुंदर क्यों लगते हैं हमको, क्योंकि वही उनका एक्चुअल रूप है। और हम सारे लोग भी उसी रूप का दर्शन लेने का हमको हमेशा लालायित होना चाहिए। तो यही एकदम सिंपल प्रोसेस है भक्ति योग का। तो हम लोगों को अभी जो हम लोग भगवान से विमुख है, हमको अभी प्रभुपाद की कृपा से हम लोग तो मतलब भगवान की ओर हमने रुख किया हुआ है, अभी हमेशा हम लोगों को भगवान की ओर ही देखते रहना चाहिए। और जितने भी और अन्य जीव है हमको प्रयास करना चाहिए उनको भी भगवान के दिव्य रूप के सामने लाके खड़ा करे। जैसे ध्रुव महाराज, ये हम जानते हैं, जैसे उन्होंने भगवान का दिव्य रूप का दर्शन किया, उनके अंदर के सारे जो भी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गए। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी जो भौतिक इच्छाएं है अभी भी हम मतलब पूरी तरह से जो शुद्ध नहीं है, अभी भी है भोग करने का थोड़ा बहुत इधर उधर प्रवृत्ति। अगर हम बार बार ये भगवान का नाम के द्वारा भगवान का अनुभव करेंगे, जब हम जप करते हैं भगवान का नाम के द्वारा, मतलब सबसे सरल और सबसे क्या कहते हैं इजीएस्ट, सेफेस्ट, क्विकेस्ट ये प्रोसेस है। एकदम इजीएस्ट कोई भी कर सकता है, क्विकेस्ट मतलब जो कोई भी एक बार जप करना शुरू करता है उसके अंदर प्रगति होनी शुरू करती है। क्विकेस्ट एंड सेफेस्ट मतलब आपको कोई डरने की भी जरूरत नहीं। जैसे हम जानते हैं नाम अपराध है, लेकिन भगवान जानते हैं कि हम अभी भी परिपक्व नहीं, तो भगवान इवन प्रभुपाद कहते थे इवन इफ यू आर चैंटिंग ऑफेंसलेसली, अगर अपराध हुए फिर भी आप छोड़िए मत, क्योंकि आप जब करते करते ही उसको परफेक्शन में लाएंगे। अगर मतलब अपराध मतलब स्टार्टिंग तो अपराध होंगे ही, क्योंकि रुचि हमारे अंदर वो रुचि नहीं है एंड कॉन्सेंट हम लोग मतलब अटेंटिवली नहीं कर रहे हैं। लेकिन करते करते उसी को मतलब उसका उपाय भी वही है कि जब करते करते जब हम महिमा सुनते रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र की जब महिमा सुनेंगे भक्तों से, तो धीरे धीरे हमको भी लगेगा कि हाँ मुझे जब बिना अपराधों के साथ पूरी अटेंटिवली करना है। तो करते करते हम लोगों को धीरे धीरे हम लोग परफेक्ट होंगे। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा, आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमको प्रामाणिकता से वो करना है। तो भगवान का हम दर्शन कैसे कर सकते हैं, एक तो अर्च विग्रह और दूसरा जो है
ये जो नाम है भगवान का, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब जप करते तो भगवान के नाम द्वारा हम भगवान का दर्शन ले सकते हैं। और यही, और हमको यही अपना जीवन का मतलब ये जैसे कर्दम मुनि कहते हैं ना, मेरा जो देखने का जो आपने जो शक्ति दी है उसका सिद्धि हो गई है, क्योंकि मैंने आपका दर्शन लिया है। और उसी तरह आज अक्षय तृतीया भी है। तो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग मतलब जो आज के दिन ऐसा कहते हैं कि जो कुछ हम कार्य शुरू करते हैं वो क्षय नहीं होता। तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हर साल आती है अक्षय तृतीया, तो इस साल भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि भगवान का नाम का जप करना बहुत ही शुद्धता के साथ। तो आज ही के दिन जैसे हम जानते हैं कि आज चंदन यात्रा का शुरुआत होता है। माधवेंद्र पुरी पाद को गोपाल जी ने कहा था कि मैं बहुत सालों से इस जो गोकुल गोवर्धन में जमीन के अंदर वो थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत गर्मी हो रही है। तो उन्होंने माधवेंद्र पुरी पाद को पहले वहां से निकलवाया अपने आप को, फिर कहा कि चंदन आप मुझे लगाओ। तो आज के दिन ही ये जो चंदन लगाने का जो कार्यक्रम, जो सेवा शुरू हुई थी। तो फिर मदर गंजिस मतलब गंगा मैया का भी इस भौतिक जगत में प्राकट्य हुआ था। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र आज के दिन दिया था। परशुराम जी का अपीयरेंस हुआ था। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी त्रेता युग की शुरुआत मतलब जो यूनिवर्स का क्रिएशन वो भी किया था। और आज के दिन से स्टार्ट होता है। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाला है 27 जून को, लेकिन रथ बनाने का जो कार्य आज से शुरू होता है। तो इस तरह से बहुत सारे आज के दिन तिथि मतलब बहुत सारे शुभ दिन कार्य आज शुरू होते हैं भक्ति में। तो हम भी जो ये निरंतर भगवतम कर रहे हैं, हम प्रयास करें कि और मतलब गंभीरता से और अटेंटिवली और सिंसियरली इसको करते रहे। और भगवान का दर्शन एक ना एक दिन हमको जरूर मिलेगा। एक्चुअली जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं वो शब्द ध्वनि के द्वारा हमको भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी चेतना जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है, उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। तो मैं ये कह के यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और एक बार सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, किसी का नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग